देखिए तेजस्वी जी, मुझे लगता है कि शायद उनको आँखों के इलाज की ज़रूरत है। तेजस्वी जी को बिहार में ना डेवलपमेंट दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से ये जो क्विक रिस्पॉन्स का जो 112 नंबर का जो हमारी सुविधा है वो काम करे। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत भी मेरी जानकारी अनुसार शुरू हो गई। आपके नेता नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, चिराग जी से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई, भाजपा जदयू की मुलाकात हुई। कब तक माना जाए? और जैसी कि चर्चा है तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि भाई हमको भी ठीक ठाक सम्मानजनक सीटें मिले। तो मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात में कि जो 2020 में हम लोग को जो वोट आया, खास करके शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में, वो ये बताता है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बड़ा प्रभाव है। जब उपचुनाव हुआ 4 सीटों का, तब हमने बहुत मजबूती से उन सीटों पर तैयारी की, हमारे नेता भी लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि बेलागंज और रामगढ़ जैसी कठिन सीट जो दशकों से एनडीए के लिए सपना था, तरारी जैसी सीट भी वो हमने जीता। कि भाई हम जब एक साथ आते हैं, मजबूती से आते हैं, बिना भेदभाव के आते हैं तो हम बेहतर करते हैं। राहुल गांधी जी बहुत खुल करके फूले को याद कर रहे हैं, सिनेमा देखने के लिए सिनेमा देखने जा रहे हैं। उसके बाद वो क्या बात कर रहे हैं कि हम ओबीसी को मुख्य धारा में लाएंगे। बिहार के लोग इतने सजग हैं कि हम और आप जहाँ बैठे हैं तो मेरे सर के ऊपर माता फूले की तस्वीर लगी हुई है। हम उनसे रोज प्रेरित होते हैं, हम चुनाव देख करके प्रेरित नहीं होते हैं। क्या नीतीश कुमार जी में जमा खान मंत्री नहीं है? क्या बिहार के अंदर बीजेपी के अंदर मुस्लिम समाज से आने वाले लीडर नहीं है? सवाल यह है कि मंशा हमारी क्या है। मंशा हमारी यह है कि हम सभी का विकास चाहते हैं, उसमें अति पिछड़ा समाज भी है, महिलाएं भी हैं। आज कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास से या उनके कार्यालय से किसी माफिया का या किसी अपराधी का डील होता हो। राहुल गांधी जी जब सीधे डील कर रहे थे मनमोहन सिंह सरकार को, वो तो बिल फाड़ देते थे। आपको याद होगा उन्होंने किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार को बेइज्जत करने का काम किया। उस सरकार में एक ओबीसी मंत्री नहीं था 2013-14 के टेन्योर में। लालू जी को अगर पहली बार जेल भेजने का किसी ने काम किया तो कौन सी सरकार थी? कांग्रेस से समर्थित। लेकिन चुनाव 15 बनाम 25 का होगा, 20 का होगा और 225 सीट के साथ होगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी एक्टिव है और सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। बीते दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब आपराधिक घटनाएं नहीं होती। खासतौर पे महिलाओं को लेकर बड़ा सवाल नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार पर खड़ा किया। एनडीए के सहयोगी दल है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी, आप लोग जिस सुशासन की बात करते हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई सुशासन है नहीं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए तेजस्वी जी, मुझे लगता है कि शायद उनको आँखों के इलाज की ज़रूरत है। तेजस्वी जी को बिहार में ना डेवलपमेंट दिखता है, ना महिलाओं को जिस तरह से वर्किंग क्लास बन रही है। मैं वर्किंग क्लास क्यों कह रहा हूँ? आज महिलाएं जिस फ्रीडम तरीके से घरों से निकल करके अपने कार्यस्थल पर जाती हैं और सुरक्षित लौटती हैं, कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता है बिरजू जी कि जीरो अपराध वाला कोई राज्य है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या बिहार सरकार उन अपराधों पर क्विक रिस्पांस कर रही है कि नहीं कर रही है। 2 बात मैं जरूर स्पष्ट कहूँगा। आज बिहार के अंदर पुलिस बल को मानवीय बनाने के लिए, ज़्यादा महिलाओं के प्रति कहिए कि एक तरह से कॉर्डियल बनाने के लिए, बिहार के अंदर अकेला एक ऐसा राज्य है इस देश के अंदर जहां पुलिस बल में 30% से ज़्यादा महिला पुलिस बल को भर्ती किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं को एक भरोसा हो कि हमको पुलिस बल की अगर मदद मिलेगी तो हम सुरक्षा के साथ वहाँ पर हमको ये सहयोग मिलेगा। दूसरा, हमने 112 नंबर का जो क्विक रिस्पॉन्स जो बनाया है, वो बिहार के अंदर जितनी तेज़ी से इफेक्टिवली काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर इतनी इफेक्टिव तरीके से ये जो क्विक रिस्पॉन्स का जो 112 नंबर का जो हमारी सुविधा है वो काम करे। पहले दिन से वो शानदार परफॉर्म कर रहा है वो। तीसरी बात मैं कहूँगा कि बिहार के अंदर संगठित अपराध जो होते थे उसको हम लोगों ने बिल्कुल कहिए कि जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की है। जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, किसी व्यक्तिगत कारण से या समाज के अंदर कोई 2 परिवारों के बीच में या टोला मोहल्ला में जो हुआ उसकी वजह से, या जो बदली हुई परिस्थिति है, जो समय है। मैं एक बात कहूँगा निश्चित तौर पर आपके माध्यम से कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर वो हम लोग समझते हैं कि वो मानवीय नहीं है, खास करके महिलाओं के साथ। तो समाज को भी हम लोग जितना सजग कर सकते हैं
वो कैसे कर सकते हैं? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में ला करके। तो हमने जीविका के माध्यम से सरकारी नौकरियों में उनको, पुलिस बल ही नहीं बल्कि शिक्षा में, शिक्षकों में, या ऑफिसेज के अंदर जो काम करने वाले जो वर्कफोर्स होते हैं या जो दूसरे वर्कफोर्स होते हैं, उन तमाम जगहों पे बिहार की सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है उससे उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। इसके साथ ही जो पंचायती राज व्यवस्था या नगर का जो चुनाव की जो व्यवस्था है, राजनीति में भी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो महिलाओं की जो एक बड़ी फौज राजनीतिक तौर पर सजग महिलाओं की जो खड़ी हुई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। एक दौर था बिरजू जी, जब 2006 में पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिला था ना, तब कहते थे कि मुखिया पति, पार्षद पति, चेयरमैन पति जाकर के बैठकों में बैठते थे। आज मैं कह सकता हूं कि 100% तो नहीं, लेकिन 80 से 90% महिलाएं खुद फैसले ले रही हैं अपने पंचायतों का, अपने नगर निगम का, या आप हम जहां बैठे हुए हैं वहां की जो चेयरमैन है वो भी महिला है और बहुत मजबूती से काम कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक इफेक्ट होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और यहीं पर एक कन्फ्लिक्ट भी होता है, एक क्लैश होता है दो वर्ग के बीच में। जब महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोगों को ना, एक कई फ्यूडल सोसाइटी है ना इस देश का, तो पितृसत्तात्मक समाज जो होता है ना, वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट कर से करता है शारीरिक बल से। बिहार की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग भी शारीरिक बल से अपराध के जरिए महिलाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, उसको बिहार की सरकार, बिहार का पुलिस कहीं का नहीं छोड़ेगी। और हम बहुत मजबूती से उसको हम लोग उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को सुरक्षित घर तक पहुंचाना बिहार सरकार की जिम्मेवारी है और बिहार सरकार उसको बहुत मजबूती से कर रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप लोग की भी गठबंधन की बैठक मीटिंग जारी है, लेकिन विपक्ष भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। राहुल गांधी के लिए भी बिहार प्राथमिकता जैसा दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, फिर कल बिहार वो आ रहे हैं। लगता नहीं कि विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और ये मजबूती वाकई में चुनाव में रह गई तो एनडीए गठबंधन के सेहत पर असर पड़ेगा? बिरजू जी, बहुत साफ है कि हमारे पास 20 साल का अनुभव है। हम जब इस चुनाव में जाएंगे हमारे पास 20 साल का अनुभव होगा। 20 सालों में हमने क्या क्या दिया है, हमने बिहार के लिए क्या क्या किया है और हम क्या क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रूव्ड मॉडल है, उनके पास भी एक मॉडल है 1990 से 2005 का। मैंने अभी जैसे कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का हमने काम किया। ये 2001 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, कहिए कि लंबे दौर के बाद जब आया, तब तेजस्वी जी और कांग्रेस की सरकार थी। और उस वक्त ये चाहते तो महिलाओं को, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में ला सकते थे, लेकिन ये काम किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। आज राहुल गांधी जी बहुत खुल करके फूले को याद कर रहे हैं, सिनेमा देखने के लिए सिनेमा देखने जा रहे हैं। उसके बाद वो क्या बात कर रहे हैं कि हम ओबीसी को मुख्य धारा में लाएंगे। बिहार के लोग इतने सजग हैं कि हम और आप जहां बैठे हैं तो मेरे सर के ऊपर माता फूले की तस्वीर लगी हुई है। हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जब चैम्बर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहली कोई मूर्ति अगर आपको मिलेगी तो महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की मूर्ति आपको मिलेगी। हम उनसे रोज प्रेरित होते हैं। हम चुनाव देख करके प्रेरित नहीं होते हैं, हम नाखून कटा करके शहीद नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा के लिए जो 25 तरह के जो सुझाव दिए, उसको जिस तरह से लागू किया गया। बिहार सरकार में एक आरोप लगता है कि एनडीए की सरकार में जब बीजेपी होती है तो अल्पसंख्यक समाज के साथ धोखा होता है। लेकिन आपको मैं कहूं कि तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि 90 से 2005 के बीच में जितने दंगे हुए, उसका 10वां नहीं 100वां हिस्सा भी दंगा या कहिए कि धार्मिक क्लेश नहीं हुआ बिहार के अंदर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ एनडीए की समझ बहुत स्पष्ट है, हम सबके लिए काम करेंगे, कोई वोट दे या न दे, हम सबके लिए काम करेंगे। ये बात नीतीश कुमार जी भी, मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है एनडीए के अंदर, जो मिलना चाहिए कहाँ मिलता है? नीतीश, इसलिए सवाल भी उठता है आप लोग पे। नीतीश कुमार जी, हम जहाँ और आप बैठे हुए हैं, यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हज भवन है। उस हज भवन से जो बिहार सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसके अंदर से हर साल दर्जनों लोग पुलिस की सर्विस में, शिक्षा की सर्विस में, ब्यूरोक्रेट्स में, तमाम नौकरियों में वो जा रहा है। क्या उनके उत्थान का काम नहीं हो रहा? क्या बिहार सरकार ने अगर 10 लाख रुपए किसी को मुद्रा लोन देने का काम किया, अगर बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार ने उनको आर्थिक मदद दे करके काम कारोबार करने का दिया, तो क्या उनको नहीं मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार जी में जमा खान मंत्री नहीं है? क्या बिहार के अंदर
बीजेपी के अंदर मुस्लिम समाज से आने वाले लीडर नहीं है। सवाल यह है कि मंशा हमारी क्या है। मंशा हमारी यह है कि हम सभी का विकास चाहते हैं। उसमें अति पिछड़ा समाज भी है, महिलाएं भी हैं। महिलाओं को आज जिस तरह से हमने मुख्य धारा में लाया या हमने प्रयास किया, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की मदद से हम लोगों ने किया, वो किया हम लोगों ने। और शिक्षा से लेकर के जब साइकिल योजना जब आई तो लोगों ने उपहास उड़ाया कि भाई क्या साइकिल कर सकता है। लेकिन जो साइकिल कर सकता है वो काम जीविका ने भी किया। वो काम पुलिस बल में जब महिलाओं की भर्ती हुई तो उसने भी किया। जब हमने महिलाओं को कहा कि आप पैसा लीजिए और कारोबार करिए, उसने भी किया। जब हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम 25 सूत्री सुझाव लेकर के गए और जब उसको लागू किया गया, जब इस बार 5 लाख के आसपास टीचर की भर्ती हुई तो उसमें भी 50% महिलाओं की भर्ती हुई। ये बात समझना पड़ेगा। जब हम स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं की नौकरी की बात करते हैं, ये भागीदारी किसकी हो रही है? क्या बिहार का डेवलपमेंट इसमें नहीं है? क्या उसकी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक चेतना नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। हमारे सामने बहुत तरह की चुनौतियां, लेकिन जो मॉडल हमारे पास है उसमें मेडिकल कॉलेज है, तो इंडस्ट्रियल पार्क भी है, उसमें हम तमाम, आज गंगा नदी पर ही आप कितने पुल बन चुके हैं, आप खुद देखिए ना। आज बिहार से अगर रांची जाना हो ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 से 4.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अच्छी सड़कें बनी। लेकिन बिरजू जी, आपका घर तो 50 किलोमीटर भी नहीं है, 30 किलोमीटर होगा। आप आज से 15-20 साल पहले, अगर आप 25 साल पहले जाना चाहते ना तो दिन के उजाले में आप जाते, उसमें भी 5 घंटा लगता। कम से कम ये है। आज ये है राबड़ी जी का जो मॉडल था, अपराध के फैसले या उसको सुलझाने का काम मुख्यमंत्री निवास से होता था। आज कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास से या उनके कार्यालय से किसी माफिया का या किसी अपराधी का डील होता हो। ये कम से कम आप नहीं कह सकते हैं। आज महिलाओं को पता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। हाँ, कोई राज्य ये दावा नहीं कर सकता है बिरजू जी कि अपराध जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो टॉलरेंस के साथ कोई सरकार चल सकती है अपराध को लेकर के, वो चलती है। आज कितने सारे इनकाउंटर्स हो रहे हैं बिहार के अंदर। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिनके बारे में ये समझ बन गई कि वो नहीं सुधरेंगे और बिहार सरकार के लिए जरूरी है कि महिलाओं को और लोगों को सुरक्षा देना है, इसके लिए वो काम हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं उनका, हम चाहते हैं कि सारे लोग सुधरें, मुख्य धारा में लौटें। लेकिन आज बिहार के अंदर बड़े बड़े कारोबार भी आ रहे हैं इस भरोसे के साथ। हम पटना में बैठे हुए हैं, आज 5 स्टार होटल खुल चुका है टाटा का, और आने वाले दिनों में 5-7 और 5 स्टार होटल खुलेगा। ये भरोसा कारोबारियों को कब मिलता है? जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है। तो सिर्फ तेजस्वी जी के कह देने से और राहुल गांधी जी के कह देने से कि भाई हम फूले पर आधारित फिल्म हम देखेंगे तो ओबीसी उनके साथ चला जाएगा। ओबीसी डेवलपमेंट के साथ जाएगा, सामाजिक न्याय के साथ जाएगा, और उनके साथ जो कदम से कदम मिला करके चलेगा वो नहीं बहरूपिये जिनको 78 साल में 50 साल से ज़्यादा शासन करने का मौका मिला और ओबीसी के डेवलपमेंट को हर कदम पर रोकने की कोशिश किया। उसको मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज केंद्र में कम से कम 27 मंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 मंत्री हैं, और बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में 1-2 ओबीसी और आपको दिख जाएंगे उसमें। लेकिन जब 2004 से 2014, जब मैं राहुल गांधी की बात में कर रहा हूँ, बाकी टेन्योर छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी जब सीधे डील कर रहे थे मनमोहन सिंह सरकार को, वो तो बिल फाड़ देते थे। आपको याद होगा उन्होंने किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार को बेइज्जत करने का काम किया। उस सरकार में एक ओबीसी मंत्री नहीं था 2013-14 के टेन्योर में। क्यों नहीं था? 27 आ जाए, आप 2 नहीं दे सके, 1 नहीं दे सके, क्यों? लालू जी को अगर पहली बार जेल भेजने का किसी ने काम किया तो कौन सी सरकार थी? कांग्रेस से समर्थित। ये लोग देखिए क्या है ना, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं और बिहार की जनता को ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव 15 बनाम 25 का होगा, 20 का होगा और 225 सीट के साथ होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत भी मेरी जानकारी अनुसार शुरू हो गई। आपके नेता ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, चिराग जी से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई, भाजपा जदयू की मुलाकात हुई। कब तक माना जाए? और जैसी कि चर्चा है तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि भाई हमको भी ठीक ठाक सम्मानजनक सीटें मिले। तो दावेदारी तो हो रही है एनडीए के अंदर, आपकी पार्टी ने भी कर दिया। आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की दावेदारी, तो मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात में कि जो 2020 में हम लोग को जो वोट आया, खास करके शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में, वो ये बताता है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बड़ा प्रभाव है। बिहार के दूसरे हिस्सों में भी है, लेकिन एक खास वर्ग में, इलाके में बड़ा प्रभाव था।
2024 में जो कुछ भी उनके साथ हादसा हुआ या जिन लोगों ने ये प्रयास किया, उसका नुकसान एनडीए को हुआ। उसके बाद एक और मॉडल आया कि जब उपचुनाव हुआ 4 सीटों का, तब हमने बहुत मजबूती से उन सीटों पर तैयारी की, हमारे नेता भी लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि बेलागंज और रामगढ़ जैसी कठिन सीट, जो दशकों से एनडीए के लिए सपना था, तरारी जैसी सीट भी, वो हमने जीता। तो जाहिर सी बात है, जो मॉडल प्रूव्ड है कि भाई हम जब एक साथ आते हैं, मजबूती से आते हैं, बिना भेदभाव के आते हैं, तो हम बेहतर करते हैं। तो हम जब बेहतर करते हैं तो वो मॉडल 2025 में भी हो, हमारे नेता का भी सम्मान हो, हमारे लोगों का भी सम्मान हो, और हम पूरे बिहार में बदले में देंगे, सब लोग देंगे। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि क्या सीटों पर बातचीत शुरू हो गई है, मैं बिरजू जी स्पष्ट हूं कि अभी चुनाव में 3 से 4 महीना बाकी है। कोई कह दे कि आज सीटों पर बातचीत हो रही है, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। अभी सिर्फ हम एक प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है कि हमने लक्ष्य रखा 2025, उसके लिए 225, 2025 में 225। उसके लिए क्या जरूरी है? संगठन, उसके लिए जरूरी है कार्यकर्ताओं तक पहुंचना, कार्यकर्ताओं का बूथ तक पहुंचना, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का जमीन पर पहुंचना। सिर्फ हम अभी उस पर बात कर रहे हैं। अभी हमने जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म किया है, 1-2 जिलों का बच गया, वो भी जल्द से खत्म हो जाएगा। और हम सभी 5 दल के लोग जो बैठे थे पिछले दिनों, जिसमें हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अगले दिन मिले भी, तो उसका जो मूल बात थी वो यही थी कि कैसे हम लोग संगठित 5 तत्व मिल करके जो धरती बनी है, उसको हम लोग कैसे इस बिहार में लागू करें, बस समझिए वही हम लोग कर। चलिए, महा एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत वाले सवाल से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में समय है। तो ऐसे में अभी जिन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उस संगठन के मजबूती को लेकर, रणनीति को, उन तमाम बातों पर महा एनडीए के अंदर जो है बातचीत शुरू हो गई है। बहरहाल इस पर रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।